आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ ताकि बाइबल के अंकों पर, संख्याओं पर एक बार फिर से आपको मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित कर सकूं। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक पर बातचीत करना चाहता हूं और वो अंक है 6। और इस अंक के विषय में मैं आपको बता दूं कि बाइबल के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये अंक मनुष्य का अंक है, यानी मेरा और आपका अंक है। अगर मेरा और आपका ये अंक है तो परमेश्वर ने इस अंक के द्वारा हमें क्या संदेश दिया है और बाइबल में क्या संदेश है, इसको समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि हम सबसे पहले मैं एक बात कह कर के आप शुरू करूँगा कि मुझे लगता है कि हमें बाइबल में कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं में छिपे हुए संदेशों को, अर्थों को या रहस्यों को खोजने के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूं ही हम बयान ना करने लगें। अगर हम सावधानी के साथ करते हैं तो यकीनन हम परमेश्वर को समझने पाएंगे। लेकिन यदि हम बाइबल को अंक ज्योतिष या बाइबल अंक शास्त्र के सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि यह बाइबल में संख्याओं के अर्थों के महत्व की खोज को बहुत अच्छे से स्वीकार करता है, क्योंकि हर एक अंक के विषय में बाइबल के अंदर जिक्र है। और अगर नहीं होता तो वो स्पष्ट रूप से अंकों की का जो विवरण है वो आपको और मुझको नहीं मिलता। लेकिन हमने उन पर कभी दृष्टि नहीं की, हमने उन पर चिंतन नहीं किया परमेश्वर उनके द्वारा क्या संदेश देना चाहता है जो रहस्य से भरे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल में संख्याओं का कोई महत्व नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमें इन अर्थों की व्याख्या करने की कोशिश करने में सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब जितने भी अंक हैं उनकी इस जो व्याख्या है, मेरा मानना है कि बाइबल में कुछ संख्याओं का बार बार उपयोग करने के लिए परमेश्वर के पास कुछ कारण होंगे, वरना ये जो अंक हैं ये बार बार रिपीट नहीं होते, कुछ ना कुछ कारण थे। लेकिन केवल वह वही सही कारणों को जान सकता है, लेकिन हम तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहने के बाद मुझे ये लगता है कि यह देखना आकर्षक है कि बाइबल में कितनी बार कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का बार बार उपयोग किया गया है, यानी कितनी बार वो संख्याएँ आई हैं। इस अध्ययन में हम लगातार देखते हैं, और मैं लगातार देख रहा हूँ कि बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण संख्याओं में से एक संख्या है 6, जिसका आज हम वर्णन कर रहे हैं। और इस 6 अंक को अगर हम देखते हैं बाइबल के अनुसार तो बाइबल में स्पष्ट रूप से हमें इसका विवरण मिलता चला जाएगा। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जैसा कि मैं बताता हूँ। अगर आपको चाहिए कि आप इसका गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.yeshuafoundation.in पर। वहाँ पर आपको ब्लॉग मिल जाएगा, इससे संबंधित आप वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं। जैसा कि बाइबल के अंदर देखते हैं कि उत्पत्ति के अंदर पहले जब शुरुआत हुई तो परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य की उत्पत्ति की, आदम की उत्पत्ति की। इस तरीके से छठा दिन मनुष्य के लिए ठहराया, और ये 6 दिन परमेश्वर ने मनुष्य को परिश्रम करने के लिए बोला। अब देखिए 6 की संख्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, किस तरीके से वह हमारे जीवन के अंदर काम करेगी, और किस तरीके से लोगों के जीवन में, नबियों के जीवन में, न्यायियों के जीवन में, भविष्यवक्ताओं के जीवन में कैसे काम किया है, नए नियम में, पुराने नियम में, हर तरीके से इसको देखना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि इब्रानी दास जो था, अगर कोई दास रखता था तो वो 6 वर्ष के लिए, मैं सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, मात्र इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन नंबरों का। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मैंने बताया कि या तो वेबसाइट पर जाएं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर हमेशा रहता है। 6 वर्ष इब्रानी दास रहता था, और 7वें वर्ष में उसको रिलीज़ करना होता था। 7वां वर्ष इसलिए रिलीज करने का था क्योंकि 7वां दिन विश्राम का दिन परमेश्वर ने ठहराया। और आपको बता दें जो 7वां दिन है जो पूर्णता का अंक कहलाता है, पूर्णता का, और एक बिब्लिकल पूर्णता का अंक, और परमेश्वर से जुड़ा हुआ आत्मिक अंक, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था को बताता है, परमेश्वर के मर्म को बताता है, परमेश्वर के प्रेम को बताता है, परमेश्वर के तमाम स्वभाव को बताता है। ये 7 अंक के
अंदर पाया जाता है। और मैं आगे 6 के साथ 7 भी कैसे जुड़ा है मैं उसके बारे में बात करूंगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको समझ लें कि 6 संख्या जो है वो क्या है, प्रकाशित वाक्य के अंदर है, जो प्रकाशित वाक्य के अंदर जो हम पढ़ते हैं एक जानवर का निकलना, वहाँ पर ना एक और भी है ना महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिलती है। इस पृथ्वी पर 3 है ना व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको उस बात पर लेकर के जाऊंगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेफरेंसेस दूंगा। एक पद जो प्रकाशित वाक्य उसके 13 बाब के हम पढ़ते हैं 17 और 18 पद में, उसने यह प्रबंध किया कि उसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन न कर सके। बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। वो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की संख्या है। जैसा कि बताया कि 6ठा दिन मनुष्य का है, तो ये संख्या जो है मनुष्य के लिए निर्धारित की गई है। और मैं इसको ना इस तरीके से देखता हूँ, जब 666 को ना मैं देख रहा हूँ तो 666 को 3 बार 666 लिखा है, ठीक है, 666 यानी तीन 6 को मिला करके 666 बना। अब है ना इसका मतलब है कि इसमें ट्रिपल पावर है, मतलब 3 गुना शक्ति इस नंबर के अंदर आप देख पा रहे हैं, और ये शैतान की है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ। मैंने कहा बार बार मैं इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ना समझना चाहते, सीखना चाहते तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी और मनुष्य की व्यवस्था 3 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 आर्थिक, नंबर 2 धार्मिक और नंबर 3 सरकारी। यानी कि हम आर्थिक रूप से है ना, आर्थिक में ही सामाजिक भी आ जाता है, क्योंकि ये सब है ना धन से ही जुड़ी हुई है। आर्थिक व्यवस्था होती है एक, और दूसरी होती है धार्मिक व्यवस्था, और तीसरी होती है सरकारी व्यवस्था जो है ना राजपाट होता है, जो सभी शैतान द्वारा प्रभावित होते हैं। तीनों की तीनों शैतान के द्वारा प्रभावित हैं। अगर आर्थिक ना व्यवस्था की बात करें तो ये भी शैतान से प्रभावित है। अगर धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो ये भी शैतान से प्रभावित है। अगर ये हम सरकारी व्यवस्था की बात करें तो ये भी शैतान से प्रभावित है। अब कहने का मतलब है कि पूरी संसार के अंदर अगर कोई भी प्रभाव है ना शाली व्यक्ति अगर नज़र आता है तो वो शैतान नज़र आता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए एक रास्ता है कि वो परमेश्वर को समझें या परमेश्वर के द्वारा उस शैतान की चालों पर काबिज हो सकें। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं कि 666 को अगर हम 7 से गुणा कर दें, 7 से गुणा करते हैं तो एक नंबर निकल करके आता है। अब 7 से क्यों गुणा करें? क्योंकि 7 परिपक्वता का नंबर है, परमेश्वर का ना पूर्णता का नंबर है। हमने बताया था कि त्रिएक परमेश्वर है वो, तो और त्रिएक परमेश्वर यानी कि एक ऐसा परमेश्वर जो संपूर्णता पूर्णता है ना का अंक बनता है उसका, जो कि 3 नंबर में आप जा कर के देख सकते हैं। हमारे लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, आप उसमें उसको देख सकते हैं नंबर 3 का। तो 7 का, तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्योंकि संपूर्णता का अंक है, और 3 नंबर जो है किसका है? त्रिएक पूर्णता का अंक है, और ये रहस्य से भरा हुआ है 7 नंबर। इसलिए परमेश्वर की कंप्लीट जो सृष्टि की रचना है वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है। इसलिए 7 को से ही हम इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब 7 से गुणा करते हैं तो इसका नंबर आता है 4662, यानी कि यह आ गया 4662 नंबर आ गया। अब 4662 को आप प्लस कर दीजिए एक एक को, 4 + 6 + 6 + 2, तो ये आया 18 नंबर, यानी 18 नंबर आता है। और 18 नंबर जो है, 18 नंबर को हम किससे भाग करेंगे? क्योंकि 3 व्यवस्था हैं और 3 ही स्टेज हैं, आर्थिक, धार्मिक और सरकारी।
परमेश्वर की भी तीन स्टेज हैं, तीन व्यवस्थाएं, क्योंकि यहाँ पर इस 6 नंबर में 3 और 7 का मैं बार बार इसलिए जिक्र करूँ क्योंकि इसी से जुड़ा है सब कुछ। मानव भी है ना परमेश्वर से जुड़ा है, और शैतान भी परमेश्वर से जुड़ा है, और परमेश्वर शैतान से ना संबंधित है, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने ही पैदा किया है, क्योंकि स्वर्गदूत है और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए वो यहाँ पर स्थापित हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि हर तरीके से देखेंगे तो ये नंबर जो है आपस में टकरा रहे हैं, और आपस में अगर मान लीजिए 18 को 3 से हम लोग भाग दे दें तो इसका आता है 3 6 18, यानी कहने का मतलब 6 अंक आ गया। और इसीलिए वो बाइबल में वहाँ पर लिखा है 18वें पद में, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की संख्या है। यानी आदम के लिए ठहराई गई कि मनुष्य की संख्या है, और जो कुछ होता है इस पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा ही हो रहा है। ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर भी मनुष्य के बीच में काम कर रहा है और शैतान भी मनुष्य के बीच में काम कर रहा है। आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, ये 3 किस्म की व्यवस्थाएं हैं। तो तीनों पर जो है ना प्रभाव है वो दोनों का ही रहता है। जब अधिकतर जो प्रभाव है वो शैतान का रहता है, लेकिन क्या होता है जब परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ लेते हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, जब यीशु मसीह को जान लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे लिए ये तीनों व्यवस्थाएं हमारे फेवर में आने लगती हैं। आर्थिक तरीके से भी परमेश्वर हमारे फेवर में आ जाता है, धार्मिक तरीके से फेवर में आ जाता है, और सरकारी तरीके से भी फेवर में आ जाता है। यानी कि जो प्रभाव शैतान का है वो खत्म होने लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता, धीरे धीरे करके वो कम होता है। हम इसके आगे और अगर देखें तो एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं। एक उत्पत्ति के बाद जब न्यायियों की पुस्तक आती है तो न्यायियों में है ना 12 उसके 7 पद के अंदर एक बात को पढ़ते हैं। यफ्त्या एक न्यायी था जिसने 6 वर्ष सेवा की। मतलब आप देखिए वो स्पष्ट रूप से बाइबल के अंदर नंबरों का जगह 6 है। बाइबल के अंदर 6 ही भयंकर भूकंपों का बारे में जिक्र दिया है। भयानक भूकंप जो हैं वो 6 हैं जहां पर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। 6 भूकंपों का जिक्र मिलता है जो निर्गमन के अंदर, पहला राजा के अंदर, आमोस के अंदर, मती के अंदर, प्रेरितों के काम के अंदर आप देखते हैं जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। यीशु पर 6 बार दुष्टात्मा होने का आरोप लगाया। अब गौर से सुनते रहे, यानी कि इस बात को कि यीशु पर 6 बार दुष्टात्मा होने का आरोप लगाया कि इसके अंदर कोई दुष्टात्मा है। मतलब मानव अंक है, मतलब मनुष्य का अंक। अब जो देखते चले जाइए इसमें किस तरीके से 6 संख्या जो है जादू टोने से भी संबंधित है, क्योंकि मनुष्य का अंक है, इसलिए मनुष्य यही सारी प्रक्रियाएं करता है, जादू टोना करता है। नए नियम में जादू टोना का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए 6 संदर्भ है, जिसे बुरी आत्माओं की सहायता से अटकल के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कहने का मतलब है कि ये अटकलें लगाई जाती है कि हाँ इस तरीके से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब 6 अंक जो है जादू टोने से भी जुड़ा हुआ है। अब इस बात को आप ना समझें कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कहता है, और परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से काम हो सकता है। अब मैं स्टार्टिंग से आता हूं और कुछ ना रेफरेंसेज आपको देता हूं, क्योंकि मैंने बताया कि ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं, और ये मेरे लिए बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो है ना तो कोई सुनता है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता, और हम बना करके भी छोड़ देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। लोग है ना उसको ज़्यादा देखना नहीं पसंद करते। लेकिन कुछ शॉर्ट में आप अगर इस शॉर्ट को भी देख लेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। पृथ्वी पर सभी चीज़ें 6 दिन में बनाई गई, बहुत ही गंभीर बात है। उत्पत्ति 1 उसके 31 पद में देखते हैं, 2 के 2 में देखते हैं, निर्गमन 10, 20 और उसके 11 में देखते हैं, और निर्गमन 31 और उसके 17 पद के अंदर है मनुष्य को 6वें दिन बनाया गया था। है उत्पत्ति 1, 26 और 31 में आप इसको देख सकते हैं। यानी 6 नंबर का प्रभाव देखिए कि किस तरीके से मनुष्य जाति से जुड़ा हुआ है, और परमेश्वर ने इस अंक को बार बार ना कैसे मनुष्य के जीवन के अंदर प्रभावी होने दिया है। मैं हर नंबर पर बात करूँगा, बाइबल के अंदर दिए गए जितने भी नंबर हैं हर एक नंबर पर बात करूँगा। आप केवल है ना आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बाइबल के अंदर जितने भी नंबर हैं, पूरी बाइबल के अंदर हर एक नंबर पर मैं चर्चा करूंगा। आने वाले समय में मैं आपको ना इसके विषय में बताऊंगा।
नूह 600 वर्ष का था तब परमेश्वर ने सारे संसार में बाढ़ ला दी। कितने वर्ष का? 600 वर्ष का। अब यहाँ पर भी 6 अंक आप देखें, मतलब 6 अंक समाप्ति का अंक है। कहने का मतलब इस पृथ्वी की समाप्ति 6 अंक। 666 भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी 6 अंक है और ये समाप्ति की तरफ संदेश कर रहा है, संदेश दे रहा है। 6 दिन के बाद 7वां दिन शुरू होता है परमेश्वर का दिन, अर्थात वो जो है ना, हम प्रकाशित वाक्य के अंदर एक नए राज्य की बात करते हैं, नए है ना यरूशलेम की बात करते हैं। वो 7वां दिन यानी 6ठा दिन खत्म होने वाला है इस पृथ्वी पर से और 7वां दिन शुरू होने वाला है। इब्राहिम में सदोम के लोगों की ओर से 6 बार मध्यस्थता की, यानी इब्राहिम ने सदोम के लोगों के लिए न उनको उनकी तरफ से जो बीच में आया, मतलब बिचौलिया बनकर के जो काम किया वो 6 बार किया। आप इसको देख सकते हैं उत्पत्ति 18 और उसके 16 से 33 पद के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं, और नहीं तो बाद में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। लिया के 6 बेटे थे, उत्पत्ति 30, 19, 20, उत्पत्ति 35 उसके 23 पद में। इसराइलियों को मन्ना जो है वो 6 दिन तक इकट्ठा करना होता था। इस 6 दिन तक, क्योंकि 6 दिन तक है ना परिश्रम करना है, 6 दिन तक काम करना है, 6 दिन के बाद है ना 7वां दिन विश्राम का दिन है, इसलिए 6 दिन तक ही मन्ना इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसके बाद नहीं दी। अब देखिए मतलब 6 अंक कितना प्रभावी है। 6ठी आज्ञा है जो मनुष्य के लिए है, बहुत ही गौर से सुने इस बात को। 6ठी आज्ञा है जो मनुष्य के लिए है, हत्या ना करना, यानी मनुष्य की हत्या ना करे। ये मानव से जुड़ी हुई है, मनुष्य से जुड़ी है, आदम से जुड़ी हुई है। और इसका जिक्र आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 16, 5, 22, 29 में, ठीक है। सॉरी, व्यवस्थापन 20 उसके 13 पद के अंदर, व्यवस्थापन 20 उसके 13 पद के अंदर, व्यवस्थापन 5 उसके 17 पद के अंदर ये 6ठी आज्ञा हत्या ना करना। जैसा कि हम बता चुके कि इब्रानी दास को 6 वर्ष तक ही क्या करना होता था, गुलामी करनी होती थी। 7वें वर्ष के उसको रिलीज करना होता था, और इसका रेफरेंस आप आगे देख सकते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी कि वे अपनी भूमि पर खेती करने के लिए 6 वर्षों के बाद सब्त का विश्राम दें। इसका मतलब 6 दिन 6 साल ही काम करना था। अब है ना कम ज़्यादा हो सकते थे, कह सकते थे कि 7वें वर्ष में सूखा पड़ रहा है, नहीं परमेश्वर ने हमें 7वें वर्ष ना काम करने दे, लेकिन 6 वर्ष। इसका मतलब मनुष्य से जुड़ा है ये। किस तरीके 6 ही क्यों, इसका भी एक कारण है। अब जब आप आगे इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके आगे हम देखते हैं यहोवा की महिमा ने सीने पर्वत को 6 दिनों तक ढके रखा। निर्गमन 24 और उसके 16 पद के अंदर पढ़ते हैं। निर्गमन 24 उसके 16 पद के अंदर 6 दिन तक परमेश्वर का तेज वो सीने पर्वत पर बना रहा। अब है ना पृथ्वी पर परमेश्वर ने 6 दिन ठहराए काम करने के लिए, और ये बात आप देख रहे हैं कि हर चीज़ हर जगह पर आपको अंकों का प्रभाव मिलेगा। और ये अंक आपके और मेरे जीवन के अंदर प्रभावशाली हैं या नहीं है, मैं आने वाले वक्त में इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं अभी बाइबल से खाली इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको इन नंबरों के बारे में। एक से लेकर के 9 तक, 12, 40 मैंने इन पर ना विशेष रूप से ना आपको बताऊंगा कि इन नंबरों को आप जानते हैं, लेकिन 1 से 9 तक ये कैसे मनुष्य के जीवन के अंदर कैसे है ना प्रभावी रहे हैं और किस तरीके से प्रभावी रहते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल, मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। उसके आगे हम देखते हैं निवास में सोने की दीवट, यानी कि परमेश्वर का जो निवास स्थान था उसमें 6 शाखाएं निकल रही थी, ठीक है। और जो यीशु को इंडिकेट करता है, यानी कि दाख कहते हैं यीशु के ठुंड से एक दाखलता, एक ब्रांच निकलेगी, एक शाखा फूट निकलेगी। उसमें 6 ही शाखाएं थी जो यीशु को इंडिकेट करता है, यीशु मसीह को आने को इंडिकेट करता है। महायाजक के एपोद पर 2 गोमेद मणि और प्रत्येक में इस्राएल के 6 पुत्रों के 6 नाम लिखे थे, यानी कि 2 गोमेद मणि थी, यानी एपोद के अंदर जो उसका जो एपोद था महायाजक का, उसके एपोद में 2 गोमेद मणि लगी हुई थी, और उन दोनों गोमेद मणियों पर 6 इस्राएल के पुत्रों का
नाम लिखा हुआ था। अब है ना वहाँ पर नाम लिखने की क्या, और 6 ही 6 क्यों लिखना जरूरी था? बड़ी गंभीर बात है भाई, है ना, कितनी गंभीरता की बात है, आप सोचते रहेंगे। लेवियों के देश में 6 शरण नगर थे, हैं, मतलब इस शरण पाने के 6 नगर थे जो लेवियों के देश में। ये गिनती की पुस्तक 35 और उसके 6 पद में, और 32 13 और 15 पद में आप इसको पढ़ सकते हैं। यप्त्याह ने इसराइल का 6 वर्ष तक न्याय किया, जैसा कि हम बता चुके थे पहले, ठीक है। गोलियत की ऊंचाई जो थी वो 6 हाथ थी। गोलियत की ऊंचाई 6 हाथ थी। अब है ना वो कम, थोड़ा सा कम ज़्यादा वाले व्यक्ति को भी है ना खड़ा कर सकता था, किसी दूसरे व्यक्ति को भी खड़ा कर सकता था, लेकिन 6 हाथ, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही उसको मरवाना था। मैं अभी जब आने वाले समय में बात करूंगा तो मैं उस पर जब 5 नंबर पर बात करूंगा तो बताऊंगा कि वहाँ पर गोलियत के सामने वो क्या हुआ और वो 5 नंबर वहाँ पर कैसे कार्य किया है। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। और एक बड़ी जो बात है, गोलियत की ऊंचाई जो थी 6 हाथ थी। जब संदूक यरूशलेम में लाया जा रहा था तब लेवियों के 6 कदम चलने के बाद दाऊद ने भेड़ और बैलों की बलि दी। जब संदूक यरूशलेम के लिए लाया जा रहा था, बड़ी गंभीर बात है, इसको सोचें, विचार करें कि एक एक जगह पर नंबरों का कितना प्रभाव रहा है और कितने प्रभावशाली तरीके से ये नंबर बाइबल के अंदर रखे गए हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते। लोग कह सकते हैं अरे नहीं, हम तो अनुग्रह के अधीन हैं, हम तो ना व्यवस्था के नहीं मानते हैं, इन सब बातों को नहीं मानते हैं। तो नए नियम के अंदर भी है ना अनेकों नंबर दिए हैं, और उन नंबरों का क्या जिक्र है। मैं नए नियम से भी बात कर रहा हूँ और पुराने नियम से भी बात कर रहा हूँ। मैं आने वाले समय में एक एक नंबर पर बात करूँगा। जितने भी नंबर है ना आपको बाइबल में है ना बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलते हैं, उन तमाम नंबरों पर आपके साथ में रूबरू हूँगा, चर्चा करूँगा। तो इस बात को समझें कि यह जब संदूक यरूशलेम में लाया जा रहा था, वाचा का संदूक, तब लेवियों के 6 कदम चलने के बाद दाऊद ने भेड़ और बैलों की बलि दी। अब देखिए 6 कदम चलने के बाद ही क्यों दी? जरूरी था कि भाई 6 हो सकता है ज़्यादा भी चल सकते थे, लेकिन वहाँ पर स्पेशली बताया गया कि 6 कदम चले तब जा कर के बलि दी। बहुत अब ये नंबर है ना आ जाता है, यहाँ संख्या आ जाती है, और इन संख्याओं का क्या मतलब है, क्या महत्व है, ये आपको और मुझको समझने की ज़रूरत है। इसका जिक्र आप 2 शमूएल 6 और उसके 13 पद के अंदर आप देख सकते हैं। एक दानव था जिसके प्रत्येक हाथ में 6 उंगलियाँ, 6 उंगलियाँ, और प्रत्येक पैर में 6 हाथ में 6 उंगलियाँ, प्रत्येक पैर में 6 उंगलियाँ थीं। 2 शमूएल 21 और उसके 20 पद के अंदर आप पाते हैं। अब बड़ी गंभीर बात है, देखिए, देखते चले जाइए। अब इस व्यक्ति का जिक्र क्यों दिया? 6 उंगलियां हैं उसकी, हैं, मतलब ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर देने की, बाइबल में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये कि बाइबल जो है न्यूमरिकल क्यों हुई है, क्योंकि हिब्रू भाषा के अंदर और ग्रीक भाषा के अंदर बाइबल को लिखा गया, और हिब्रू में कोई नंबर नहीं होते थे। जो भी अल्फ़ाबेट है वो अपनी एक न्यूमरिकल वैल्यू रखते हैं, और उसी को ट्रांसलेट, उसको डिकोडिंग करके उसके बाद ना इसको ना हम तक पहुंचाया गया है, जो आज मैं और आप पढ़ते हैं। इसके अंदर उसका अंश ना मिलता है कि हमें किस तरीके से पहुँचे हैं ये नंबर, और अगर इनका महत्व नहीं होता तो बाइबल के अंदर ये नंबर नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखें। सुलेमान के सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थीं, कम ज़्यादा हो सकती थी, कम ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन उसके सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ लगी थी ताकि वो चढ़ सके उस पर। अब 6 ही क्यों? अब है ना ये विचार करने का विषय है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन अभी है ना इसके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। सुलेमान के सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थी। ये पहला इतिहास 10 उसके 19 पद में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 9 उसके 18 पद में आप पढ़ सकते हैं। आप इन दोनों को देख सकते हैं, और यकीनन है ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप बाइबल के इन नंबरों के अंदर खोते चले जाएंगे और परमेश्वर को और अधिक समझने पाएंगे। परमेश्वर कैसे काम करता है। क्या अगर परमेश्वर है ना उन लोगों के जीवन में नंबरों के द्वारा काम कर रहा था, तो हमारे जीवन में नंबरों के द्वारा काम करेगा या नहीं करेगा, ये सोचने का विचार है। आज लोग है ना किस तरीके की विचारधारा के साथ चल रहे मुझे नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर आज भी हमें नंबरों में ही खिला रहा है।
हमारे लिए एक नंबर उसने ठहरा रखा है, एक मीरास जिसकी बात हम कर रहे हैं, मीरास जो उसने ठहराई है, उस मीरास को है ना हमें प्राप्त करने की ज़रूरत है। और किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, जब तक हम है ना उसको समझ लें। हमें बुद्धि भरा मन है ना होना चाहिए, बुद्धि के साथ हमें चलना चाहिए, समझ को साथ में रखना चाहिए। जिसका है ना पास समझ है, वो ज्ञान है, बुद्धि है, वो क्या करे, उसके इन नंबरों को जोड़ ले। ये मनुष्य का अंक है, तो ये मनुष्य का अंक है। अब इसको देखें, यहाँ जरूरत नहीं थी कि सुलेमान के सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थी इसका जिक्र करने के। योआब 6 महीने एदोम में रहा, जब तक कि उसने हर पुरुष को मार डाला। अब योआब के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पहला कुरिन्थियों 11 उसके 16 में मिलता है। ठीक है, यानी कि आप देखते हैं कि योआब जो है योआब कितने दिन तक रहा, 6 महीने तक। योआब 6 महीने तक रहा, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर उसको परमेश्वर के द्वारा कुछ काम करना था, परमेश्वर के द्वारा कुछ काम करना था, ताकि वो परमेश्वर के उस कार्य को पूरा कर सके। कहने का मतलब है कि आप इस बात को देखते चले जाइए कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है, और किस तरीके से वो आपके और मेरे जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। और उसके आगे देखेंगे हम, एक रानी थी, दुष्ट रानी अतल्या का शासन 6 वर्ष चला। दूसरा इतिहास में आप इसको देख सकते हैं, दूसरा इतिहास के अंदर। ठीक है, और बोअज जो है, बोअज ने रूत को 6 एपा जौ दिया। बोअज ने रूत को कितने एपा जौ दिया? 6 एपा। जो रूत 3, 15 और उसके 16 पद के अंदर आप उसको देख सकते हैं। और ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही है, बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि और सॉरी ना, मैंने जो आपको वो जो दिया था योआब के बारे में, वो पहला राजा में है, पहला राजा में है, वो कुरिन्थियों में नहीं है, सॉरी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरा, उसके आगे हम देखते हैं, सराफीम स्वर्गदूतों के 6 पंख हैं। जो सराफीम में ना जो स्वर्गदूतों का जिक्र दिया है यशायाह नबी के पुस्तक के अंदर, उसमें देखते हैं 6 के 2 में, और प्रकाशित वाक्य 4 उसके 8 पद के अंदर। तो ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत हुआ करते थे। अब 6 ही अंक क्यों हैं? यहाँ पर भी 6 से ज़्यादा भी हो सकते, 4 भी हो सकते थे, 2 पंखों के साथ भी हो सकते हैं। हम ज़्यादातर 2 पंख देखते हैं, लेकिन यहाँ 6 पंखों वाला सराफीम में ना के विषय में दिया है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को परिवर्तन के लिए पहाड़ पर ले गया है। 6 दिन जब ना यरूशलेम पहुंचे, 6 दिन के बाद में वो ले गया। मत्ती 17 उसके 1 पद के अंदर पढ़ सकते हैं, मरकुस 9 उसके 2 पद के अंदर पढ़ सकते हैं। अब आप देखते जाइए कि यहाँ पर परमेश्वर किस तरीके से इन नंबरों के साथ आपको जोड़ रहा है, और लोगों को जोड़ रहा है, नबियों को जोड़ रहा है, न्यायियों को जोड़ रहा है, राजाओं को जोड़ रहा है, और जिन तमाम है ना जो स्त्रियाँ पाई जाती हैं जो है ना इस नंबर के तहत आती हैं, वो देखिए किस तरीके से उनको जोड़ा है। इलीशिबा की गर्भावस्था के समय, यानी कि जब इलीशिबा गर्भवती थी, तो वो 6वें महीने में स्वर्गदूत जो जिब्राइल है मरियम के पास यह घोषणा करने के लिए आता है कि वह यीशु को जन्म देगी। इलीशिबा 6 महीने की गर्भवती थी जब, इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जिक्र किया गया है 6 महीने का, यानी कि 6 अंक को वहाँ पर प्रभावी किया गया है। यीशु के पहला जो चमत्कार किया, यीशु ने जो पहला चमत्कार किया, उसमें 6 घड़े रखे हुए थे। 6 घड़े, 6 मटके रखे हुए थे। यूहन्ना 2 उसके 6 से 10 पद में आप देख सकते हैं, वहाँ पर 6 मटके रखे हुए थे। अब यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकते थे, विवाह का समय था, 6 ही मटके क्यों रखे थे? अब है ना देखते जाइए कि मानव से जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है। उसके आगे हम देखते हैं यीशु मसीह लगभग 6ठे घंटे में
पिलातुस ने यहूदियों से कहा अपने राजा को देखो, है, यानी कि पिलातुस ने छठे घंटे में कहा कि अपने राजा को देखो। यूहन्ना 19 उसके 14 पद के अंदर आप इसको पा सकते हैं। उसके आगे देखते हैं, मरियम ने फसह से 6 दिन पहले यीशु के पैरों का अभिषेक किया। मरियम ने 6 दिन पहले यीशु के फसह से 6 दिन पहले यीशु के पैरों का अभिषेक किया। यूहन्ना 12 उसके 1 से 3 पद में आप देख सकते हैं। क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, मैं इसलिए यहीं पर समाप्ति की तरफ हूँ। जब पतरस ने अन्य जातियों के लिए द्वार खोलते हुए परमेश्वर से अपना दर्शन प्राप्त किया तो वह छठा घंटा था। छठे घंटे के अंदर ही परमेश्वर ने क्या किया, पतरस को दर्शन दिया। मसीह विरोधी या पशु की संख्या जो है वो 666 है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था। अब अगर मान लीजिए हम इन सारी बातों को देख लें तो एक बात निकल कर के आती है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप उस पर मनन और चिंतन करते हैं तो आपको मिलेगा कि इन अंकों का प्रभाव नबियों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, राजाओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, दिनों के ऊपर, महीनों के ऊपर, वर्षों के ऊपर आप देखते हैं इस 6 अंक के प्रभाव को। और ये 6 अंक जो है ये मनुष्य से जुड़ा है, यानी आपसे और मुझसे जुड़ा है। अगर आप इस अंक को और अधिक समझने का यत्न करेंगे तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, मालूम चलेगा कि आप ना इसके अंदर कितने ना खोज कर रहे हैं। आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर को और अधिक पहचान पा रहे हैं। परमेश्वर कैसे काम करता है इसको समझने का एक माध्यम है कि परमेश्वर ने ऐसे इन समय में इस वक्त में इस तरीके से काम किया है। और जब हम इस तरीके से उसको समझने की कोशिश करने लगते हैं तो परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल भी देने लगता है। इसलिए परमेश्वर को और अधिक प्रेम करने के लिए हमें उसकी व्यवस्था को, उसके नियमों को, उसकी विधियों को समझने की ज़रूरत है। उसने कब, क्यों कहा है, कैसे कहा है, किस लिए कहा है, इन सब बातों पर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। अगर बाइबल के अंदर ये नंबरों का जिक्र है, चाहे वो कोई सा भी नंबर आप उठा करके देख लीजिए, और वो नंबर क्यों है ना प्रभावी है मनुष्य के जीवन के अंदर, नबियों के जीवन के अंदर, राजाओं के जीवन के अंदर और बहुत सारी बातों के अंदर इसका कोई ना कोई तो सेंस है। और इसी को समझने का यत्न करें। और जितना आप परमेश्वर के वचन से इन नंबरों पर चर्चा करेंगे, आपका विश्वास अपनी जगह पर है, लेकिन परमेश्वर की खोज करना अलग बात है। बाइबल हमें खोज करने के लिए बात करती है। बाइबल कहती है कि हमें जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक हम उसकी खोज में रहें। अब खोजें कैसे, कहाँ खोजें, कैसे खोजें? मतलब परमेश्वर की कामों के द्वारा ही तो खोजेंगे। परमेश्वर को ना जानने का यह एक ही माध्यम है हमारे पास है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हम उसको खोज सकते हैं, हम उसको और अधिक प्रेम कर सकते हैं। मैं और अधिक प्रेम करने लगा हूँ जब से मैं इन नंबरों पर है ना नंबरों के खेल को समझना शुरू किया, तब से मेरा जो यकीन है, मेरा जो विश्वास है, मेरा कहीं अधिक बढ़ गया है। और मैं परमेश्वर को और अधिक है ना समझने की यत्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितना पहले समझता था उससे कहीं ज़्यादा समझने का यत्न मेरे अंदर लगा रहता है कि मैं किसी भी तरीके से और अधिक समझ नहीं पाऊँ। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को और अधिक समझे और अधिक प्रेम करे। ये नंबर है ना आपके जीवन में भी इम्प्लीमेंट हैं या नहीं है, इसके विषय में हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। किस तरीके से ये नंबर है ना बाइबल के अंदर अंकित हैं और किस तरीके से ये बाइबल के अंदर है ना जो दिए गए हैं, तो इनका महत्व क्या है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। मैंने इसको समझने की कोशिश की और एक बड़ी हिम्मत करके, बड़ी कहते हैं बड़ा कलेजा चाहिए था। ये सब बातें करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए था। क्योंकि अगर कोई फॉरेनर आकर के बोलता ना
कि ये सब ऐसे है तो समझ में आता, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी को ये सब बातें करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए होता है, और परमेश्वर ने मुझे वो बड़ा कलेजा बहुत सालों के बाद दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप तक है ना ये अंकों के महत्व को, अंकों के भेद को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तुच्छ कोशिश है जो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को आशीषित करें ये परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन से अलग नहीं जाऊँगा मैं, परमेश्वर के वचन ही रखूँगा आपके सामने। परमेश्वर क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, कहाँ करता है, इसके विषय में आपसे आने वाले समय में चर्चा करते रहेंगे, और परमेश्वर के इन द्वारा दिए गए नंबरों पर भी चर्चा करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इसका चिंतन करें, मनन करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इस संदेश के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा, इस रहस्य के द्वारा आशीषित हो सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।